नमस्कार। हम लोग क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मेन क्लाइमेट इन द सेंस जो बारिश वारिश होती है ना, नॉर्थ ईस्ट सॉरी साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इस बारे में कि इन द सेंस इसमें कुछ हवाओं के बारे में पढ़ लेंगे। और प्री मानसून जो आता है ना, मतलब जैसे कि इंडिया मानसून आता है जून में आता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बारिश मई में भी होने लगती है, तो उसका नाम क्या होता है और उससे प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, उससे पर्यावरण और ये फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसके बारे में भी जान लेंगे हम। ठीक है, इस बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट में क्या होता है, तो क्लाइमेट को हम, और पहली बात तो क्लाइमेट होता क्या है, एक होता है मौसम। ठीक है, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। जलवायु भी इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेट, और मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मौसम को, मौसम को कहते हैं भाई सीजन कहते हैं क्या, सीजन, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर पता याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, एक होता है मौसम, एक होती है जलवायु। जलवायु क्या होता है कि मौसम का जो 25-30 सालों का जो एवरेज होता है ना, वो होता है। मतलब कि जलवायु जनरली चेंज नहीं होती, जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि हमारी भारत जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन रीजन है ना, यहाँ की जलवायु गर्म है। ठीक है, अमेरिका की जलवायु कैसी, ठंडी है वहाँ पर। ठीक है, शीत शीत टाइप की है वहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन सुबह ठंड लगती है हमको और दिन में गर्मी लगती है, तो ये मौसम है। अभी बारिश हो जाएगी तो हमें ठंड लगने लगेगी, या फिर मौसम में ठंडक आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये मौसम परिवर्तन हो गया है। और ये मौसम परिवर्तन चलता रहता है, सर्दियों के समय सर्दी पड़ेगी, गर्मी के समय गर्मी पड़ेगी, बरसात के समय बरसात होगी, ये मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, हम पृथ्वी की ये हम अपनी जलवायु को ना 4 भागों में बांट देंगे। ठीक है, कैसे, शीत, शीत, ग्रीष्म, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ठीक है, ये क्या होता है, विंटर वाला सीजन, शीत होता है विंटर सीजन होती है 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च। ठीक है, फिर 15 मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15 जून, जून तक। फिर 15 जून से लेके वर्षा ऋतु कब आएगी, 15 जून से लेके कब होगी, अगस्त सितंबर, 15 सितंबर तक यहाँ का है वर्षा ऋतु चलेगी। ठीक है, और उसके बाद शरद। ठीक है, ऑटम लोग कहते हैं इसको, 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 15 दिसंबर तक ही होगी। ठीक है, ऐसे ही चलते रहते। ठीक है, अब देखो ये है ग्रीष्म, और ये है शीत। ठीक है, अरे ये है शीत, ये है ग्रीष्म। ठीक है, अब देखो पृथ्वी ये है। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ, ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ये क्या इक्वेटर। ठीक है, ये सूरज है। ठीक है, सूरज इसके बीच में रहता है। ठीक है, जब सूरज यहाँ होगा तो फिर यहाँ पर भारत, हम भारत के सब कुछ देखें सारी चीज़ें, भारत में जब यहाँ होगा तो भारत में सर्दी पड़ेगी क्योंकि सूरज दूर है। ठीक है, अब यहाँ कब होगा, 22 दिसंबर को सूरज यहाँ पर होगा। ठीक है, सबसे दूर होगा, तो 22 दिसंबर को मतलब कि सबसे बड़ी रात हो जाएगी। लेकिन हम वहाँ मुद्दा वो नहीं है, बट ये है कि हाँ 22 दिसंबर के बाद जो रात है वो छोटी होने लगेगी, और 22 दिसंबर को क्या पड़ेगा, सर्दी पड़ेगी। और यहाँ पर 21 जून के आसपास कर, यहाँ 21 जून को यहाँ पर सूर्य यहाँ पड़ेगा, तो फिर क्या है 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। मतलब 21 जून, ये कहने का सेंस ये है कि जून के आसपास का जो समय है ना, जून के आसपास जैसे मई है, अप्रैल है, जुलाई है, ठीक है, अगस्त है, इस साइड गर्मी रहेगी। ठीक है, और दिसंबर के आसपास क्या है, नवंबर है, सितंबर है, जनवरी है, फरवरी, तो यहाँ पर सर्दी रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूर रहता है, यहाँ पर पास रहता है ये सूरज। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। अब क्या है, ये जो इलाका है ना, ये इक्वेटर,
सूरज यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ और फिर यहाँ से फिर यहाँ आता है। जब यहाँ आएगा तब भी इक्वेटर को पास करेगा, जब ऊपर नीचे आएगा तब भी इक्वेटर को पास करेगा, ठीक है। जब ये जाएगा तो उस समय होगी क्या, मार्च होगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो मार्च होगी, करीब होगी 22 मार्च, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च होगी। और ये जो होगी जब आएगा तब होगी सितंबर, 22 सितंबर होगी, 23 सितंबर होगी यहाँ पे, 23 सितंबर क्या होगी, 23 सितंबर होगी यहाँ पर, है। तो उस समय क्या होता है, इक्वेटर बराबर दूरी पर, इक्वेटर क्या है, बराबर दूरी पर है, दूरी पर बराबर है की वजह से उस समय क्या होता है कि भारत में ऑटम और बसंत, ठीक है, ये उस समय के सीजन है, ठीक है। जब इक्वेटर पर रहेगा देखो, जनवरी जो मार्च है ना, वहाँ पर क्या बसंत ऋतु चलती है, और बसंत ऋतु में क्या करते हैं, पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु जो, ठीक है। तो बसंत ऋतु कब आती है, जब जब सूरज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर कब रहता है, मार्च में रहता है और सितंबर में रहता है, ठीक है। और इन दोनों में ही क्या, इसमें बसंत आती है, इसमें ऑटम आती है, ठीक है, इसमें क्या आती है, शरद, जिसको कहते हैं शरद कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऋतु ऐसी हैं, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, ये दोनों एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होते थे। मार्च में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, न ज़्यादा सर्दी होगी, और सितंबर में न ज़्यादा गर्मी होगी न ज़्यादा सर्दी होगी, ठीक है। तो ये क्या, क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर देखो इंडिया है, ठीक है, ठीक है, इंडिया है। अब यहाँ पर तो बराबर दूरी पर पड़ते हैं, मार्च में भी यही इसी पर रहेगा और सितंबर में भी यहीं पर रहेगा, तो हीट तो बराबर ही जाएगी ना वहाँ पर। अभी न ज़्यादा सर्दी हुई है न ज़्यादा गर्मी हुई है, ठीक। जब यहाँ पहुँच जाएगा सूरज, यहाँ पहुँच जाएगा तो बहुत सर्दी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। और जब यहाँ पहुँच जाएगा तो बहुत गर्मी पड़ेगी, लेकिन तो बीच में है, इसलिए सर्दी गर्मी दोनों रहती है यहाँ पर, ठीक है। सूरज बीच में है इसलिए सर्दी गर्मी दोनों रहती है, इसलिए क्या कहते हैं, एक जो मार्च में पड़ती है उसको कहते हैं बसंत ऋतु, और जो सितंबर में पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शरद ऋतु। शरद मतलब ऑटम ऋतु, ऑटम, ठीक है। मार्च से सितंबर भारत टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। मार्च में तो ठीक, मार्च में तो ठीक लगता है, बट सितंबर में देखो, मार्च में क्या होता है ना कि हमें बहुत मज़ा आता है, एकदम बसंत ऋतु होती है तो खूब एकदम पतली सी शर्ट पहन के यहाँ से घूम सकते हो तो मज़ा आता है। लेकिन जब सितंबर का होता है तो वहाँ का मौसम थोड़ा अजीब हो जाता है। कैसा अजीब हो जाता है, क्यों जाता है, थोड़ा चिपचिपाहट पर रहती है, क्यों रहती है, क्यों, अभी क्या हुआ, सितंबर से पहले क्या था, बरसात आई थी, ठीक है। जुलाई अगस्त में क्या किया, बादल ने खूब बारिश किया, और उससे क्या हुआ कि जो ऊपर जो बादल होते ना, इसकी धरती है, ये ऊपर बादल है, ठीक है। अब बारिश हो गई यहाँ पर, बारिश से क्या हुआ, ये बादल धुल गए, ठीक है, बादल धुल गए। अब क्या है, सितंबर के समय क्या है, बादल नहीं बचे हैं ऊपर, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्ट सन रेज जो है वो डायरेक्ट आएगी, ठीक है, डायरेक्ट आएगी अर्थ पर, और क्या है, थोड़ी तेज़ होगी कंपेयर टू मार्च, थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि यहाँ पर बादल नहीं है। मार्च में तो क्या थे, बादल थे, और बादल ने इसको छान लिया था, धूप को थोड़ा छान लिया था, लेकिन यहाँ पर तो बादल बचे नहीं है, इससे थोड़ी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा क्या, जब धूप तेज़ होगी तो वाष्प, जो क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेशन भी होगा। तो इवेपोरेशन होगा, वो इवेपोरेशन का होगा, थोड़ा एटमॉस्फेयर में मिंगल रहेगा, मतलब पानी, इवेपोरेशन मतलब का जो पानी होता है ना, वो हवा के साथ में मिक्सर रहेगा, इसलिए क्या है, चिपचिपाहट रहती है इसलिए क्या है, चिपचिपाहट रहती है। ठीक वैसे ही रहता है जैसे कि जब कूलर में पानी भर देते ना, कमरे में रख देते ना, तो कूलर में क्या ज़्यादा बहुत ज़्यादा चलता रहे तो हवा में क्या चिपचिपाहट ज़्यादा, पानी हो जाता है हवा में, तो क्या है, चिपचिपाहट होने लगती है बॉडी में, ठीक है। वैसे ही रहता हो जाता है सितंबर में, क्योंकि क्यों हो जाता है, मैंने बता दिया है क्यों हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर बादल होते नहीं है, बादल नहीं होते तो सीधा रे जो होती है ना, सन रेज, वो आप सीधे आती है धरती पर, तो थोड़ा क्या करती है, वो एवोपरेशन ज़्यादा ज़्यादा कर देती है, क्योंकि वो बादल तो है नहीं अभी, एवोपरेशन ज़्यादा किया तो फिर जो पानी है एवोपरेशन थ्रू वो हवा मिल जाता है, तो उससे क्या होता है कि चिपचिपाहटपन हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सितंबर की जो ऑटम है वो कंपेयर टू मार्च की जो बसंत है वो थोड़ा चिपचिपाहट ज़्यादा होता है, ठीक है, दिस इज ठीक है, ठीक है। गर्मी 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 कब होती है, जब दो, गर्मी कब होती है, जब सूर्य यहाँ पर रहेगा ना, तभी तो गर्मी होगी, सूर्य यहाँ पर रहेगा तब गर्मी होगी, ठीक है। सर्दी कब होगी, जब सूर्य इस साइड रहेगा तब सर्दी होगी, है ना। तो जून में भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी किस महीने में होती है, देखो
फर्स्ट वीक ऑफ जून, यहाँ केरला, ठीक है, यहाँ केरला, यहाँ से ये फर्स्ट वीक ऑफ जून आ जाता है, यहाँ केरला में ये मानसून आ जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जून से पहले जो मई रहती है ना, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है भारत में, मैं ये भारत के बता रहा हूँ, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी कब रहती है भारत में, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है, ठीक है। तो जब मई में ज़्यादा गर्मी रहेगी तो फिर यहाँ लो प्रेशर बहुत ज़्यादा बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो फिर क्या बारिश आएगी, तो बारिश आ जाती है, जून में बारिश आ जाती है, ठीक है, ठीक है। लो प्रेशर बनता है तो फिर क्या है, जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो लो प्रेशर के कारण क्या बनता है, हवा भी चलती है यहाँ पर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, उसको लू कहते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में ना उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो पंजाब में क्या कहते हैं उसको, धूल भरी आंधी, ठीक है, क्या कहते हैं, धूल भरी आंधी, ठीक है। यूपी, बिहार में क्या कहते हैं इसको, लू कहते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं उसको, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी, ठीक है। और कर्नाटका में क्या कहते हैं इसको, कर्नाटका, असम में क्या कहते हैं, बोडो चिल्ला, असम में क्या कहते हैं, बोडो चिल्ला, बोडोलैंड से याद रख सकते हैं, बोडोलैंड कहाँ है, असम में ही, बोडोलैंड क्या है, असम में, असम में बोडोलैंड बनाने की क्या है, वो ट्राइब है ना, तो वो बोडोलैंड बनाने की नया देश बना, नया मतलब नया स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, बोडो निवासी बोडोलैंड बनाने की। मानसून जब टाइम से बरसता है तो ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन जब प्री मानसून आता है, मतलब मानसून से पहले, जैसे कि मान लो मानसून आता है हमारे यहाँ जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून, लेकिन अगर मई में ही बारिश होने लगी तो फिर क्या हो जाता है, तो उसके नुकसान भी रहते हैं, उसके फ़ायदे भी रहते हैं, ठीक है, ठीक। तो फ़ायदा ये है कि अंगूर की खेती ना, अंगूर, इसको फ़ायदा हो जाता है, ये पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। आम साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा हो जाता है इनका, ठीक है। केरल में केरल के आम का जो साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में आम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो केरल है ना, केरल में आम जो प्री मानसून उसको कहते हैं मैंगो शावर कहते हैं, मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। और क्या रहता है इसमें, असम में चाय की खेती अच्छी होती है, चाय की खेती अच्छी होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, टी शावर, क्या कहते हैं, टी शावर कहते हैं असम में, क्योंकि टी के लिए शावर, चाय के लिए शावर का काम करता है, ठीक है। चाय के लिए शावर मतलब क्या होता है, जिम करके शावर होता है, बाथरूम में शावर होता है, वॉशरूम शावर होता है, रिमझिम करके एकदम बारिश बन जाता है, तो उसी प्रकार से ये टी शावर का काम करता है असम में, ठीक है। और पता चाय कहाँ होती है, देखो चाय के लिए क्या है कि धूप होना चाहिए अच्छे से, और पानी की लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, पानी आए दे और निकल जाए। इसलिए चाय की खेती ना पहाड़ों में की जाती है, क्यों की जाती है पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, सीधा आता है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी चाय को मिल जाता है और वो चला जाता है, मतलब सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ना, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितना ज़रूरत होती है वो मिल जाती है और फिर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। कर्नाटका में फूलों की खेती के लिए कर्नाटका में फूलों की खेती के लिए अच्छा होता है ये कर्नाटक प्री मानसून, इसलिए उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, सब चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्या कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। असम में टी शावर कहते हैं, कर्नाटका में चेरी शावर, और वेस्ट केरल, ये इसके लोकल नेम है, ठीक है, लोकल नेम है, ठीक है, चेरी शावर लोकल नेम है, ठीक है। असम में टी शावर कहते हैं, असम में टी शावर कहते हैं, ठीक है। कर्नाटका में चेरी शावर कहते हैं, कर्नाटका में चेरी शावर कहते हैं, केरल में मैंगो शावर कहते हैं। मानसून अरबी भाषा का शब्द होता है, ये मासिम से बना होता है, मासिम का मतलब होता है दिशा बदलने वाली पवन, ठीक है। वर्षा, मानसून की एंट्री फर्स्ट वीक ऑफ जून में होती है, ठीक है, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, पूरे भारत में 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मून मतलब 1 से लेकर 7 तारीख जून में ये आता है भारत में, ये केरल में एंट्री करता है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है।
ठीक है। ठीक है ठीक है। सबसे ज़्यादा मानसून कहाँ पर होता है? सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? केरल में आता है। सबसे लास्ट टाइम मानसून कहाँ पर पहुँचता है? पंजाब में आता है। मैंने मानसून वाले चैप्टर में बताया था, मतलब जहाँ पे मैंने पूरा बारिश के बारे में बताया था वहाँ बताया था सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर पहुँचती है? पंजाब में। देखो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये क्या है? विंध्या माउंटेन रेंज है। ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। ये कौन सी है? मैकाल। ये मैकाल माउंटेन रेंज है, ठीक है। और ये कौन सी है? यहाँ पे कौन सी है? ये सतपुड़ा आएगा का नाम है। कौन सी माउंटेन रेंज है ये? क्या कहते हैं इसको? अरावली। अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। और ये देखो ये क्या है? ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पे कार्डेमम है, अनाईमुड़ी है, यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है। ऐसी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे क्या है? धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा, नागा टिब्बा, नागा टिब्बा, महाभारता, ठीक है। ये ऐसे रेंज है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून को आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से टकराया। अब यहाँ पे पहाड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश होती है खूब ज़्यादा। ये बारिश हुई, यहाँ पे भी खूब बारिश हुई, यहाँ पे खूब बारिश, क्योंकि पहाड़ पड़ रहा है, टकराने रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ बारिश हुई। अब यहाँ पर रास्ता मिले यहाँ को इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर ये पहाड़ है कच्ची गिर माउंटेन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला इस रास्ते? इसको 3 भागों में बट गया। एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, यहाँ टकराया। ये पूरा मानसून यहीं पे टकरा के इधर नर्मदा नदी होती है, इसको पूरा लबालब भर देता है, ठीक है। ये यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ गया, और ये यहाँ टकराया, यहाँ पर ये नागा टिब्बा से टकराया। टकराने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लौटा। इसके बाद क्या पड़ा? यहाँ पे पंजाब पड़ गया, ठीक है। तो पंजाब में फाइनल रूप से बारिश कर दी इसने, ठीक है। ऐसे ही पंजाब। अब एक यहाँ पे जाती है, यहाँ पे बारिश करती हुई जाती है, यहाँ पे बारिश करती हुई जाती है, ठीक है। यहाँ पे गारो खास जयंती आपको बारिश हो जाती है, ठीक है। और एक होती है जो यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ होती हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। वहाँ से टकरा के ये यहाँ पे बिहार यूपी में एंट्री कर लेती है, ठीक है। यहाँ पर ये उत्तराखंड की ये नागा टिब्बा से टकरा के ये यहाँ पर इसमें पंजाब में बारिश हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये सर्कुलर था यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो बता दिया। तो सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? सबसे पहले बारिश कहाँ होगी? केरल। सबसे बाद में पंजाब, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? गारो खासी जयंतियाँ 3 हिल है, वो ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी ऐसी। तो यहाँ पानी जाता है तो फंस जाता है, इसलिए मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। इसका नाम है गारो खासी जयंतियाँ, जिसका नाम है मानसीराम, ठीक है। मानसीराम नाम जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। सबसे कम बारिश यहाँ पर लेह पड़ जाता है। लेह यहाँ पर बारिश ही नहीं हो पाती। थोड़ी थोड़ी बात पहुँच गई तो पहुँच गई, बस। सबसे कम बारिश यहीं पे होती है, ठीक है। ठीक है, सबसे कम बारिश यहीं पे होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मानसीराम, सबसे कम लद्दाख में, सबसे लास्ट में बारिश पंजाब में होती है, सबसे पहले बारिश केरल में होती है, ठीक है। मानसीराम में जब बारिश होती है ना, वो 1400 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उनके लिए कितनी चाहिए? 200+ चाहिए होती है, और 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1400 बहुत काफ़ी होती है। साउथ वेस्ट मानसून इससे 70% तक, नहीं 80% तक, इससे ना 80% तक बारिश हो जाती है, ठीक है। बाकी मानसून क्या होते हैं ना, बाकी क्या होता है ना कि रोटेटिंग मानसून भी होता है। रोटेटिंग मानसून कैसे होती है? देखो, अब ये है, मान लो सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना क्या है? अब यहाँ पे पड़ता है इक्वेटर। मैंने बताया ना, सितंबर के महीने में सूरज यहाँ पे इक्वेटर पे आ जाता है, ठीक है। सितंबर महीने में अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर। तो फिर हाई प्रेशर कहाँ पर? यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो फिर यहाँ की जो हवा है यहाँ पे आएगी, लौटने लगेगी।
तो ये लौटने लगती है, लौटने लगती है, लौटने लगती है, लौटने लगती है। यहाँ पे ये जो कार्डमम और अन्य बड़ी पहाड़ियाँ हैं ना, इनसे टकरा के यहाँ बारिश हो जाती है। इसी तमिलनाडु बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून। अब वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। तो इससे 17% बारिश होती है। बाकी जो 3% बारिश होती है यहाँ से आती है, ये जो पश्चिम विक्षोभ है ना, ऐसे आती है। ये जो अरावली के आसपास ये जो ना, यहाँ पर ये जाते हैं, यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अरावली को ये पार कर जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे ये बंगाल तक जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं इसको बता दूँ देखो मैं। Is this visible now? Visible. ये जो सागर है इसका नाम है मेडिटेरियन सी। क्या नाम है? भूमध्य सागर, ठीक है। यहीं से क्या होता है ना, यहीं से अब यहाँ पे कौन सी चलती है? हवा चलती है। अब मैं वो बाद में बताऊँ, वैसे यहाँ पे चलती है, मैं बता दे रहा हूँ तो आपको। यहाँ पर चलती है ये वेस्टर्ली, क्या नाम है इसको? वेस्टर्ली, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वा हवा चलती है। तो ये पूर्व हवा यहाँ पे ये आती है ना, तो ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, इंडिया में। और इंडिया में कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून से वर्षा करती है। रिट्रीटिंग मानसून क्या ना, जो उस समय जनवरी के समय आती है, उस समय भारत में क्या ना गेहूँ खेती होती है, और गेहूँ खेती के लिए ये बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उससे पैदावार ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? सॉइल के बारे में, ठीक है, बट दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।